पहले क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। ये सन 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब इनका जो शासनकाल है वो 322 बीसी 322 बीसी से लेकर 290 बीसी तक इनका शासनकाल चला है। और इनकी जो पश्चिमी विजय की जो जानकारी है, पश्चिमी विजय की जानकारी एग्जाम पूछा जाता है, पश्चिमी विजय की जानकारी किस अगले से मिलती है? तो अब याद रखेंगे, जूनागढ़ अगली, जूनागढ़ अगली में इनकी पश्चिमी विजय की जानकारी मिलती है, पश्चिमी विजय की जानकारी मिलती है। और इनके शासनकाल में ही भारत में, इनके शासनकाल में ही भारत में इस साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत में एक साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो साम्राज्य की स्थापना हुई, साम्राज्य की स्थापना हुई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इन्हीं के काल में ही, इन्हीं के काल में जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, इन्हीं के काल में ही जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके काल में जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भद्रबाहु के संपर्क में आता है, भद्रबाहु, भद्रबाहु के संपर्क में आकर, भद्रबाहु के संपर्क में आकर इन्होंने इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन को अपनाया। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, इस चीज को आप याद रखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। एग्जाम में कई बार आ चुका है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और जिनका जन्म भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, घनानंद को हराने के बाद, घनानंद को हराने के बाद, घनानंद को हराने में चाणक्य, चाणक्य जो इनका प्रधानमंत्री था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में जो थे चाणक्य, इसका इनका जो नाम है, इनका विष्णुगुप्त, चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीन नाम, पटेल, ये इनके तीन नाम हैं। और यही बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ये मगध की गद्दी पर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो आपको याद रखना है, 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था, 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व रखना है। और 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जो चंद्रगुप्त है, ये जैन धर्म का अनुयायी था, कई बार आ चुका है कि चंद्रगुप्त जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, आपको याद रखना, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराना राजवंश है? पुराना यानी कि जो सबसे पहले वंश जो था, गुप्त वंश, वर्धन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सबसे पुराना और सबसे नया जो वंश है वो मौर्य वंश है। इसकी स्थापना आपको पता ही है, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त की स्थापना की थी। और इनका जो शासनकाल भी आपको याद रखना है, 322 बीसी से 290 बीसी इनका शासनकाल रहा है। और मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश आए, तो ये भी आप याद रखेंगे। इनके बाद कुषाण वंश, इनके बाद कुषाण वंश आया, फिर गुप्त राजवंश आया, गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश जो 275 से 540 ईस्वी तक था। और उसके बाद जो है, उसके बाद वर्धन राजवंश, उसके बाद वर्धन राजवंश, ये सब वंश आए थे। और इन्होंने, इन सब ने मिलकर जो है प्राचीन भारत पर शासन किया था, इन सब ने प्राचीन भारत पर शासन किया था, प्राचीन भारत पर शासन किया था। इसको आप याद रखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट
याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा चुका है इनकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है 298 ईस्वी में इनकी, ईसा पूर्व, सॉरी इसमें ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी आपको याद रखना है, सर्टिगुलर में इनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई? उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा ग्रंथ है? भास, शूद्रक, अश्वघोष, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो मोस्ट पॉइंट याद रखना है, विशाख दत्त कृत, विशाख दत्त कृत जो है वो मुद्र, मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्र राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है, इसमें विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना जाता है। चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और मुद्राक्षर में ही मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृपल, वृपल कुलीन, वृपल तथा कुलीन भी कहा गया है, वृपल तथा कुलीन भी कहा गया है। ये जितने भी सब थ्योरी दिख रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है जो एग्जाम में आ चुका है, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये एग्जाम आता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, तो आपको याद रखना 305 ईसा पूर्व में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे चंद्रकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। 2016 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका शासनकाल कब से कब था, जल्दी से हमें बताइए, इनका शासनकाल कब से कब था और इनका जन्म कब हुआ था, और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने कौन से समय हराया था, और इनका प्रधानमंत्री कौन था? तो जल्दी से आप कमेंट में बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूटार्क, प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी, सेल्यूकस को 500 उपहार में दिए थे, 500 हाथी कुछ इसका याद रखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का जो वर्णन है, के बीच हुए युद्ध का वर्णन, युद्ध का एमपीएस, एमपी यासन, एमपी एमपी यानस ने किया था, एमपी यानस ने किया था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किसने वर्णन किया था? एमपी यानस ने किया था। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका पुस्तक के ये लेखक पूछा जाता है, तो किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है किसने लिखा है? मेगस्टिन ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडार नायके। 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सेल्यूकस सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त के दरबार में, मौर्य के दरबार, मौर्य के दरबार में
मेगास्थनीज मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भेजा था, नाम का एक राजदूत भेजा था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्दी से बताइए, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंग्लिश इसका उत्तर यहाँ पे आप दीजिए। और सेल्यूकस की त्रुटि, यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है कि सेल्यूकस का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सेल्यूकस की पुत्री का जो नाम है आपको याद रखना है, हेलेना युक्ति का नाम था। और इनका जो विवाह है हेलेना हेलेना का जो विवाह है ये किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका विवाह हुआ था, जिसके बाद इनको दहेज में 4 राज्य मिले। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि भी हुई थी। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में एक संधि भी हुई थी, जो 303 ईस्वी में हुई थी। 303 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी नहीं है, 303 ईसा पूर्व में संधि हुई थी। ये एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? प्लिनी ने, स्ट्रोबो ने, जस्टिन ने, मेगास्थनीज ने? ये 2008 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जस्टिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जो घनानंद को मारकर घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी, जब नींव डालता है। और दूसरा पॉइंट आपका ये है, रुद्र दामन दामन के जूनागढ़ विलेज, रुद्र दामन के जूनागढ़ विलेज से, यहाँ पे गलत हो जा रहा है, जूनागढ़ विलेज से इसके नाम जो चंद्रगुप्त है, इनका जो नाम चंद्रगुप्त है, इनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, बहुत वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर आप बिना बताए बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के? ये 2002 और 2002 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब एग्जाम में आता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम आपको याद रखना है, कौटिल्य कौटिल्य विष्णुगुप्त कौटिल्य विष्णुगुप्त, ये इनका अन्य नाम है। और इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक है वो भी एक आ चुका है। अब क्या है इनकी पुस्तक? इनकी जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित? राजनीति राजनीति से संबंधित है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु जैनी गुरु जैनी गुरु भद्रबाहु से भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और अगला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट, मेगास्थनीज राजवंश था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजवंश था। किसका राजवंश था? सेल्यूकस निकेटर। जिसके साथ बात करती है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्दी से यहाँ पे कमेंट में बताइए। और सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किनके साथ हुआ था ये भी बताइए। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में कब संधि हुआ था तो ये भी आप बताइए। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट ये बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपको ये चीज हो गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य या देवगुप्त? 2006 में आया प्रश्न है। तो चाणक्य जो है वो बचपन में विष्णु के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? बाण, भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त? तो इनका अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त है,
और अगला और जो नाम है कौटिल्य, कौटिल्य और चाणक्य यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, विदेशी नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक है, जो बिल्कुल गलत है। आत्मकथा, ये बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, यह शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो शासन के सिद्धांत ही एक पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, मित्र, दुर्ग, कोश। ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मित्र। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, राजा की मित्र, राजा की मित्र, शांति एवं शांति एवं युद्ध काल दोनों, शांति एवं युद्ध काल दोनों में उनकी सहायता करते हैं। दोनों ही उनकी सहायता करते हैं, दोनों में ही उनकी सहायता करते हैं, दोनों ही उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, बिल्कुल गलत। धार्मिक जीवन, बिल्कुल गलत। राजनीतिक नीतियां या सामाजिक जीवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो चुका होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। ये 2001 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कालिदास का माल विकाग्नि मित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर। 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसकी चिंता अपना करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेटर भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बिंदुसार। तो आप कमेंट में बताइए कि इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक था और इनके बीच इनका जो पश्चिमी विजय की जानकारी है, पश्चिमी विजय की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है और इनका विवाह जो है इनके साथ हुआ था और इनको दहेज में कितने राज्य मिले थे, दहेज राज्य मिले थे, कितने हाथी मिले थे। लेकिन ये सब कितने राज्य कितने हाथी ये तो सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी आपको कितना याद है तो आप जरूर बताएं। और जहां पर सेल्यूकस और मौर्य के बीच सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि कब हुई थी ये भी आप जरूर बताएं। और इनका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था और इनके प्रधानमंत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये भी याद रखेंगे। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है बुद्धघोष की संबंध प्रसारिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी या पतंजलि का महाभाष्य। तो इनका जो उल्लेख है ये आपको याद रखना है, बुद्धघोष की सामंत समंत प्रसारिका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये अभी पीछे 2020 में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का या मिट्टी का। 1996 में प्रश्न है और आगे भी 1996 से लेकर 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके बीच में ये क्वेश्चन आ चुका है, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, कपिलवस्तु,
पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। 2011 में यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपको याद रखना है, वो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, श्रावस्ती का, पाटलिपुत्र का, वाराणसी का। ये 2008 में आया वो प्रश्न है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? तो ये भी पाटलिपुत्र का ही था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल। ये 2003 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 1991 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अभिलेख। अगला जो प्रश्न है, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख में? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ठीक है। यह प्रमाणित होता है किसमें? ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, या जैन परंपरा से, या अशोक के स्तंभ सेकंड से। इसमें सही उत्तर है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा संधि एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको किस भारतीय राजा ने हराया था? किस भारतीय राजा ने हराया था सेल्यूकस को? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। 2008 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जरूर याद होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।